आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 का एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोरो पूरे प्लेनेट नेमेक की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और हम अब देखते हैं कि पूरे नेमेकस में से अब सिर्फ एक यही बच्चा जिंदा बचा है जो कि बहुत ज्यादा उदास है। अभी हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो से लड़ने के लिए आते हैं जिसने बहुत बड़ा गोला बना लिया है एनर्जी का। ये लोग उसे मारते हैं लेकिन वो गायब हो जाता है। ये लोग देखते हैं कि वो असली मोरो नहीं बल्कि एक छलावा था। गोकू बोलता है असली मोरो कहाँ पर है। तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एक तरफ इशारा करते हैं जहाँ पर असली मोरो होता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड उसकी तरफ जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो किक मार कर इन्हें नीचे भेज देता है। मीरस बोलता है प्लेनेट की एनर्जी अभी नहीं अब्सॉर्ब हो रही, मतलब उन लोगों ने फाइट करनी शुरू कर दी है। इसका पायलट पूछता है हमें अभी सबसे पहले किस पार्टी के पास जाना चाहिए, तो वो मीरस बोलता है लूप और वेजिटा के पास जाओ पहले। अभी हम फिर से इनकी फाइट पर आते हैं जहाँ पर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करते हैं आग वाला, लेकिन वो उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है और इन्हें पटक देता है एक मीटियोराइट के ऊपर और इनकी और ज्यादा बेइज्जती करता है। फिर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड कहते हैं अब मैं तुम्हें वापस गैलेक्टिक प्रिजन में भेजूंगा और इसके ऊपर अपनी सीलिंग वाली टेक्निक यूज करने लग जाते हैं। मोरो बोलता है कर लो यूज, अब ये मुझ पर काम नहीं करने वाली। अभी इस तरफ गोकू और वेजिटा स्पेसशिप में होते हैं मीरस के साथ और बोल रहे होते हैं स्पेस में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम उसे ऐसे नहीं रह पाएंगे। तो मीरस बोलता है गोकू और वेजिटा क्या तुम लोग सच में मोरो से ज्यादा ताकतवर हो? तो वो बोलते हैं अगर मैजिक को हटा दिया जाए तो हम लोग उससे ज्यादा ताकतवर है फिजिकली। तो मीरस बोलता है ठीक है, फिर मैं मोरो को प्लेनेट की सरफेस पर लेकर आऊंगा, फिर तुम उसके साथ लड़ लेना। तो वो वहां से निकल पड़ता है उसे लाने के लिए। अभी मीरस मोरो के पास जाकर उस पर फिर से वो पकड़ने वाला अटैक करता है लेकिन मोरो से दूर फेंक देता है। अभी मीरस ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को भी ये बात बताता है कि वो प्लेनेट नेमेक की सरफेस पर लेकर जाना चाहता है मोरो को। तो लॉर्ड भी कहते हैं ठीक है, मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता। तो मीरस उनसे पूछता है क्या आप भी इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं? वो कहता है हाँ। तो ये दोनों कहते हैं ठीक है। फिर अभी मीरस मोरो पर बहुत ज्यादा अटैक करता है लेकिन वो सबसे बच रहा होता है। मोरो इस पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है की ब्लास्ट का, लेकिन ये दूर जाकर उसके ऊपर अपनी वो घड़ी से कैच करने वाला अटैक करता है और एक ना पत्थर को पकड़कर मोरो के सामने फेंकता है जिसे मोरो आसानी से तोड़ देता है। तब वे मीरस मोरो पर छलांग लगाकर अपने बूट से मोरो का मुंह जला लेता है। मोरो बोलता है मेरी आंखें। तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो को आकर पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। इस तरह गोकू और वेजिटा भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके प्लेनेट पर आ जाते हैं। मोरो बोलता है प्लेनेट नेमेक, इसमें अभी भी तो कितनी ज्यादा एनर्जी बाकी है, खैर मैं फूड को ऐसे वेस्ट तो नहीं करूंगा। गोकू और वेजिटा बोलते हैं हम तुम्हें अभी और इसी वक्त डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो मोरो बोलता है बेवकूफो, तुम एक चीज को भूल रहे हो, मेरी थर्ड विश। अभी हम गैलेक्टिक प्रिजन में देखते हैं जहाँ पर ये कुछ पेट्रोल वाले मोरो जिस जगह से भागा है ना उस जगह को चेक कर रहे होते हैं कि वो कैसे यहाँ से निकल गया। गैलेक्टिक किंग ने इसे खुद रिपेयर किया था। फिर इसके बाद वो जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें उनके सेल में लेकर जाते हैं और कुछ बातें सुनाते हैं। तब इन्हें कुछ महसूस होता है और सारे सेल्स खुल जाते हैं, जितने भी क्रिमिनल है सारे आजाद हो गए और इन लोगों ने मिलकर एक टीम बना ली। एक गैलेक्टिक पेट्रोल वाला इस क्रिमिनल पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन ये उसकी गन पकड़कर इनका जो पायलट होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है हमें पता है कि हमारी शिप्स यहाँ पर है, और अपने क्रिमिनल साथियों से पूछता है क्या तुम लोग भी मेरे साथ आ रहे हो, और वो भी तैयार हो जाते हैं। इस तरफ मीरस और बाकियों को भी रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गैलेक्टिक प्रिजन में हो रहा है और उन्हें बताया जाता है कि वहाँ से सारे क्रिमिनल्स भाग चुके हैं। तब ये जो छोटा नमेकिन होता है ये बोलता है मुझे याद आ गया, मोरो की थर्ड विश यही थी। इस तरफ मोरो गोकू और वेजिटा को बताता है कि मेरी थर्ड विश ठीक है, जितने भी गैलेक्टिक प्रिजन में क्रिमिनल्स हैं उन्हें आजाद कर दिया जाए। अभी वहाँ पर उन्हीं क्रिमिनल्स की शिप आ जाती है जो इन दोनों पर अटैक करते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा से बच जाते हैं। अभी उस शिप में से वही क्रिमिनल निकलता है जो मोरो के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोरो बोलता है तुम अपने साथ एक बड़ी आर्मी भी ले आए। तभी गोकू और वेजिटा स्पेसशिप की तरफ देखते हैं उनकी, और इन्हें कुछ लगता है ये लोग होते हैं जो क्रिमिनल स्पेसशिप में है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कहीं ये मोरो का काम तो नहीं। अभी वो सारे बंदे बाहर आ जाते हैं और इन पर अटैक करते हैं। गोकू और वेजिटा मिलकर दोनों ही सुपर सैयन ब्लू में जाकर उनकी खोप कुटाई करते हैं। क्रिमिनल्स बोलते हैं ये गैलेक्टिक पेट्रोल वाले कमजोर नहीं लग रहे, तो ये बड़ा बोलता है हिम्मत मत हारो, हमें इन लोगों को हराना है वरना हम लोग वापिस प्रिजन में चले जाएंगे। तभी गोकू और वेजिटा सुपर सैयन कोड में आ जाते हैं ब्लू से, क्योंकि मोरो इनकी एनर्जी फिर से अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। गोकू उसे मारने के लिए जा रहा है मोरो को, लेकिन उसके सामने दूसरा क्रिमिनल आ जाता है जो गोकू को मुक्का मारकर जमीन पर पटक देता है। अब वेजिटा भी उससे आकर लड़ता है, लेकिन वो
वो वेजिटा को भी कूट देता है। बू की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। गोकू मोरो से पूछता है तुम आखिर चाहते क्या हो? तो मोरो बोलता है एक ऐसी गैलेक्सी बनाना जहाँ पर मैं अपनी मर्जी से सारे प्लैनेट्स को खा सकता। अभी तो गोकू और वेजिटा सुपर सैयन में नहीं जा पा रहे। मीरस और बाकी सभी लोग ये देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मीरस जैको से बोलता है हमें भी उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। तो ये छोटा नमेकियन क्या कहता है मैं भी फाइट करने जाऊंगा। मैं फिजिकली तो फाइट नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम लोगों की इंजरीज को हील कर सकता हूँ फाइट के दौरान। अभी गोकू और वेजिटा उनसे फाइट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मीरस और जैको भी आ जाते हैं अपनी बंदूकें लेकर और इस तरफ छोटा नमेकियन माजिन बू को हील कर देता है। तब ये जो बंदा होता है इनके स्पेसशिप पर ही अटैक करने वाला होता है लेकिन मीरस उसे रोक देता है और गोकू इनका जो पायलट है इरिको उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। अभी ये लोग फैसला करते हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहां से निकलने का। बू और ये बंदा तो वहां से चले जाते हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके लेकिन इस तरफ गोकू वेजिटा से बोल रहा होता है वेजिटा मेरा हाथ पकड़ो हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन वेजिटा नहीं मानता और वो कहता है मैं मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्राइड है सीएन प्राइड मैं नहीं जा सकता। तो और वहां से गोकू को कहकर चला जाता है कि यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। अभी यहाँ पर इन तीनों पर कुछ बंदे अटैक कर देते हैं लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहां से निकल जाता है। वेजिटा जो स्पेसशिप का पायलट है उसे दरवाजा खोलने को कहता है स्पेसशिप का। अब हम HQ में देखते हैं जहाँ पर गैलेक्टिक ईगन आ रहा है और गोकू वहीं पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके अपने बंदों को ले आता है और उससे बोलता है सॉरी मिस्टर यहाँ पर सिर्फ मुझे आपकी ही एनर्जी महसूस हुई। इस तरफ हम देखते हैं वेजिटा वाली स्पेसशिप पर बहुत सारे क्रिमिनल्स अटैक कर रहे होते हैं। तब ये पायलट स्पेसशिप का बूस्ट देता है और वहां से प्लेनेट से निकल जाता है और वेजिटा से बोलता है क्या अब हम लोग HQ में जा रहे हैं? तो वेजिटा बोलता है नहीं हम लोग वहां पर जाएंगे जहां पर मैं तुम्हें बोलता हूँ। तो इससे पूछता है हम कहाँ जाने वाले हैं? तो वेजिटा बोलता है हम लोग जाएंगे प्लेनेट यार्डरार पे, वही प्लेनेट जहाँ पर गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा था। और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। डील लड़े को बढ़िया, बाय बाय।